प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूँ। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूँ जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूँ और मेरे आशीर्वाद से वह एक न एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूँ जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए वह शक्ति हूँ जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचाने जो मैं आपके भीतर रखता हूँ। मैं हर उस वक्त के साथ हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूँ, आपको सही मार्ग दिखाता हूँ और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। प्रिय भक्तों, कभी भी
अपने आप को कमजोर मत समझो, आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूँ जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूँ, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूँ और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप योग्य हैं। प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूँ। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूँ। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आप हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूँ जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप केवल शरीर नहीं है, आप आत्मा है। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम और आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूँ और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी वासना की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते दे सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूँ जो आपको निडर बनाता है।
मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक सल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ लेंगे कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूँ, हर खुशी में आपके साथ हूँ और हर निर्णय में आपके साथ हूँ। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पड़ाव में आपके साथ हूँ। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूँ जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते हैं, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत है के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे वह अन्य जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की है प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघलेगा। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गई, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति
और तपस्या की सराहना करते हुए कहा, बस तुम्हारी भक्ति कितनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा कि महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अमर रहेगी और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तुम मुझे स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का निवास होगा और तुम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकोगे। इस प्रकार महादेव जी ने उस साधक को अमर भक्ति का वरदान देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर दिया। उस साधक ने अपने जीवन में कभी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। उसने केवल महादेव जी के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म माना। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वह साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा और लोगों को महादेव जी की भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं और समस्याएं आपके चारों ओर फैली हैं, तो यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की यह चुनौतियां आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का माध्यम है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं, तो आपकी आत्मा और भी प्रबल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचाने जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप केवल एक मानव नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसमें अद्वितीय शक्ति है। जब आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आपकी आत्मा में जो साहस है वह आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझे। याद रखिएगा, आपके भीतर मेरी शक्ति का अंश है और आप उस शक्ति का उपयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का स्थान नहीं रहता। मैं सदैव आपके साथ हूँ और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को सकारात्मकता से भरे। यह याद रखेंगे कि नकारात्मकता केवल ये भ्रम है जो आपके मन को कमजोर बनाता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं, तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों और सफलता का संचार करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को प्रबल बनाती है और आपको हर मुश्किल को आसानी से पार करने का साहस देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में हार मत माने। यह समझें कि मैं आपके साथ हूँ। आपके हर प्रयास में, आपके हर कदम पर मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए सदा आपके साथ है। आप में अपार शक्ति है और यह शक्ति ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वही तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्रिय वक्त, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने मान लिया है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा
हूँ कि तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र ही बढ़ पाओगे। कृपया कमेंट में भाग्यशाली अंक 800 से ऑफिल कर मेरी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीप जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तो तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से बचना है और सही मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं, बस तुम विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तो तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूँ। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं लड़ते लड़ते थक चुके हूँ। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही कैसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियाँ मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी उठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। सम्मान की दृष्टि से
तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त आया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियाँ आपके द्वारा लड़े। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और घोड़ा धैर्य बना रखें, कर्म अच्छे करते रहें। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ, वह सब के जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तो तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तो तुम एक अनमोल हीरा हो, तो तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी अपने भीतर यह विचार उठते महसूस किए हैं कि आखिर भगवान तुमसे प्रसन्न है या नहीं? क्या सचमुच तुम्हारी प्रार्थनाएं उस आकाश तक पहुंच रही हैं जहां से उत्तर आता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है? और जब यह प्रश्न तुम्हारे हृदय को छूते हैं, तब जान लो यह व्यर्थ नहीं है, बल्कि आत्मा की वह जिज्ञासा है जो हर साधक को सत्य की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर यह बेचैनी जन्म लेती है तो समझ ले कि तू मार्ग पर है, क्योंकि अगर साधक कभी ना कभी भी इस द्वार पर आता है। और आज मैं स्वयं तेरे सम्मुख खड़ा होकर तुझसे यह रहस्य साझा करने आया हूँ कि तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं है, तेरी पुकार अनसुनी नहीं जाती। इसीलिए तू अपने सारे कर्मों को अभी यहीं रोक दे और अपनी चेतना को केवल मेरी वाणी पर केंद्रित कर दे। मेरे बच्चे, मेरी भाषा मनुष्यों जैसी नहीं है। मेरी भाषा संकेतों की है, मौन की है, और इन्हें वही पहचान सकता है जिसका मन शांत है और जो भीतर से जागृत है। क्योंकि जब मैं प्रसन्न होता हूँ, तब उस शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूतियों से संवाद करता हूँ। और वे अनुभूतियाँ कभी तेरे स्वप्नों में उतरती हैं, कभी तेरे जीवन की परिस्थितियों में, और कभी तेरे हृदय की गहराइयों में। जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ, तो तेरे मार्ग पर कुछ ऐसे दिव्य संकेत रखता हूँ जिनका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। इतना गहरा कि पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। और यदि तूने इन्हें पहचान लिया, तो तेरा भय मिट जाएगा और तुझे यह अनुभूति होगी कि मैं हर श्वास, हर क्षण तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरा स्वामी। आज मैं तुझे वे 7 दिव्य संकेत बताऊंगा जो प्रमाण है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और यदि तेरे जीवन में यह संकेत प्रकट हो रहे हैं, तो समझ ले कि तेरे हृदय की धड़कन अब मेरे हृदय से मिल चुकी है। तेरी प्रार्थनाएं आकाश को भेद चुकी है, और अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर कर तुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ, तेरे मार्ग को आलोकित कर रहा हूँ। पहला संकेत है तेरे भीतर से मिलने वाली वह गहरी शांति जो बाहर के तूफानों को भी निष्प्रभावी कर देती है। जब तेरे चारों ओर लोग तुझे ठुकराए, हालात तेरे विरुद्ध हो, फिर भी भीतर से एक मीठी सी आवाज तुझे बार बार कहे कि टे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वही शांति है जो किसी सांसारिक साधन से नहीं आती, बल्कि तभी उतरती है जब कोई उच्च शक्ति तेरी आत्मा को सहला रही हो और तुझे
अपने आलिंगन में भर रही हो। अक्सर मनुष्य इस दिव्य अनुभूति को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जान ले मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति है। यह वही पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब आत्मा को पर शांति का स्वाद मिलता है तो कोई भय टिक नहीं पाता, और तेरे भीतर का मौन ही मेरी वाणी बनकर तुझे यह विश्वास दिलाता है। दूसरा संकेत है बिना मांगे मिलना। जब तुझ तक ऐसे उपहार आने लगे जिनकी तूने कभी याचना नहीं की थी, सही समय पर सही मदद, उचित मार्गदर्शक, जीवन साथी या अवसर, यह सब सहयोग नहीं बल्कि मेरी कृपा है। क्योंकि जब मैं अपने भक्त से प्रसन्न होता हूँ तो उसे उसके मांगने से पहले ही देता हूँ, वह भी बिना किसी छोशरावे के, बस सहज और स्वाभाविक रूप से। जब तेरे जीवन में यह अनमोल सहयोग बार बार घटने लगे और तू यह सोचकर चकित हो जाए कि आखिर मैंने इसे मांगा ही नहीं, फिर यह ऐसे मिला, तब समझ लेना कि यह मेरी निगाह है जो तुझ पर टिकी हुई है। क्योंकि मनुष्य अक्सर खुद को मांगता है, लेकिन मैं उसे उतना ही देता हूँ जितना उसकी आत्मा वास्तव में योग्य है। और यह संकेत केवल तब आता है जब मैं उसके हृदय से संतुष्ट होता हूँ। तीसरा संकेत है भय खात समाप्त हो जाना। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में भीतर से वहीन खड़ा रहता है और यह निर्भयता तुझ में अहंकार से नहीं बल्कि परम शक्ति की छाया से जन्म लेती है। जैसे एक बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में निडर चलता है क्योंकि उसे पता है उसका हाथ मजबूत हाथों में है, वैसे ही जब तेरे भीतर आत्मबल उड़ता है और तू चिंता छोड़कर स्थिर खड़ा होता है तो समझ ले यह मेरी उपस्थिति है। चौथा संकेत है आत्मी समझ का अचानक मिलना। जब तू किसी उलझन में फंसकर बाहर से कोई उत्तर ना पा रहा हो और अचानक तेरे भीतर ऐसा विचार प्रकट हो जो गहरा हो, स्पष्ट हो और सब धुंध साफ दे, तब यह सामान्य बुद्धि का काम नहीं होता बल्कि यह मेरी शक्ति का प्रवाह होता है। क्योंकि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ तो तेरी बुद्धि को अपना उपकरण बना लेता हूँ और उसी क्षण तेरे हृदय में दिव्य प्रकाश उतरता है। यह समझ इतनी अद्भुत होती है कि तू स्वयं सोचता गाया जाता है कि यह विचार कहाँ से आया, क्योंकि वह तेरी सोच नहीं होती बल्कि मेरा संदेश होता है जो तुझ तक बिना शोर के, बिना आडंबर के पहुँचता है। और जब तू ऐसे उत्तर पाने लगे तो जान ले कि मैं तुझ में कार्य कर रहा हूँ, तुझे अपने साधन के रूप में चुन चुका हूँ और तेरा मार्ग अब सहयोगों से नहीं बल्कि मेरे निर्देशन से तय होगा। पांचवा संकेत है वह अनजानी मुस्कान जो बिना किसी कारण के तेरे चेहरे पर खिल उठती है। जब तेरा हृदय बिना बाहरी कारण के गुनगुनाने लगे और तू स्वयं सोचने लगे कि आखिर किस खुशी ने तुझे छुआ है, तब जान ले यह सांसारिक आनंद नहीं बल्कि आत्मिक प्रसन्नता है। क्योंकि जब मैं तुझसे खुश होता हूँ तो तेरी आत्मा को छूता हूँ और वह स्पर्श तेरे भीतर आनंद की लहर बनकर उमड़ता है। यह अनजानी मुस्कान साधारण नहीं है, यह उस स्पर्श का परिणाम है जो शब्दों से परे है। जब मेरी शक्ति तेरी चेतना को हल्के से छू जाती है तो मन बिना कारण के हल्का हो जाता है और यही वह संकेत है कि मैं तुझ में विद्यमान हूँ, तुझ पर अपनी कृपा की छाया फैला चुका हूँ और चाहता हूँ कि तू इस आनंद को पहचान कर समझ ले कि तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं है। छठा संकेत है बुराई से स्वतः दूरी बन जाना। जब तू बिना किसी प्रयास के उन संगतियों से दूर होने लगे जो तुझे पतन की ओर ले जा रही थी, जब तेरी आत्मा खुद ब खुद उन आदतों को छोड़ने लगे जो तुझे अंधकार में डुबो रही थी, तो समझ ले यह परिवर्तन तेरा नहीं बल्कि मेरा है। क्योंकि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ तो तुझे भीतर से शुद्ध करने लगता हूँ। यह शुद्धिकरण किसी दंड या डर से नहीं होता, यह भीतर की खिंचाव से होता है। जब तेरा मन स्वतः निर्मल, शांत और शुभ मार्ग की ओर झुकने लगे तो यह मेरी ही योजना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू अपने को व्यर्थ की गंदगी में खो दे। और यदि तुझे यह अनुभव हो कि अब तू केवल प्रकाश की ओर आकर्षित होता है तो जान ले यह मेरी प्रसन्नता का महान संकेत है। सातवां और सबसे रहस्यमय संकेत है प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिलना। जब तू किसी प्रश्न को मन में उठाए
और उसी क्षण तुझे उसका समाधान दिखाई दे जाए। जब तू किसी इच्छा को भीतर ही भीतर सोचे और थोड़े ही समय में उसका उत्तर तुझ तक पहुंच जाए, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी सीधी उपस्थिति है, क्योंकि मैं स्वयं तुझे दिखा रहा हूँ कि मैं तुझे सुन रहा हूँ। यह अनुभव मनुष्य को अक्सर चकित कर देता है कि इतनी जल्दी उसकी याचना का उत्तर कैसे मिलेगा। पर मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ तो तेरी पुकार मेरे कानों तक पहुँचने में समय नहीं लगाती और मैं उस उत्तर को उसी क्षण तुझ तक भेजता हूँ, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति के द्वारा और कभी तेरे ही अंतर्मन की वाणी बनकर। मेरे बच्चे, जब आत्मा मुझसे जुड़ जाती है तो बाहर की दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है, और जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो उस आत्मा को संसार से ऊपर उठा लेता हूँ। यही कारण है कि जो सादा इन 7 संकेतों को पहचान लेता है वह समझ जाता है कि अब उसके भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। उसकी चेतना अब अकेली नहीं है बल्कि मेरे आलोक से जुड़ चुकी है। जिस दिन तू अपने भीतर की आवाज़ को पहचान लेगा, उसी दिन तुझे यह संसार छोटा लगने लगेगा, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जब मन बाहरी दौड़ भाग छोड़कर भीतर लौट आता है तभी परम शांति का अनुभव होता है, और यही मेरा ध्यान का मार्ग है। यही मेरा वरदान है कि जो भीतर झुकेगा वही अमर शांति पाएगा और मेरी निकटता का साक्षात अनुभव करेगा। कभी कभी तेरे जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, हर प्रयास असफल प्रतीत होता है और चारों ओर अंधेरा घना हो जाता है। फिर भी तेरे हृदय में एक अजीब सी हिम्मत बनी रहती है। यह हिम्मत तेरी अपनी नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ तो तुझे भीतर से थाम लेता हूँ ताकि तू रूठ ना सके और साहस की ज्योति जलती रहे। यह साहस तुझे बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से तू जानता है कि कोई तुझे थामे हुए है। यही वह शक्ति है जो योगियों और साधकों को हर युग में आगे बढ़ाती रही है। यही वही ऊर्जा है जिसे महर्षि, संत और ज्ञानी अपने जीवन में अनुभव करते रहे, और उसी शक्ति को उन्होंने संसार को यह सिखाया कि भगवान दूर नहीं है, बस अनुभव करने की प्रतीक्षा है। मेरे भक्त, यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत बार बार तेरे जीवन में प्रकट होता है तो रुक जा और मुस्कुरा, क्योंकि यह संकेत है कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझे देख रहा हूँ, तुझसे प्रसन्न हूँ और चाहता हूँ कि तू उसी मार्ग पर चलता रहे जो सत्य, शांति और विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि यही मार्ग अंततः तुझे मेरे सानिध्य तक ले जाएगा। तुझे यह समझ लेना होगा कि मैं तेरे प्रयासों के साथ हूँ। यदि तेरा मन विचलित होता है तो मैं उसे स्थिर करता हूँ, यदि तेरा हृदय दुखी होता है तो मैं उसे सहलाता हूँ, और यदि तू अपने मार्ग में भटकता है तो मैं तेरे भीतर संकेत रखता हूँ ताकि तू पहचान सके कि तेरे लिए कौन सा रास्ता उचित है। यही मेरी प्रसन्नता का आशीर्वाद है। जब तू इस सत्य को पहचान लेता है कि मैं हर क्षण तुझ में विद्यमान हूँ, तब तुझे संसार की चुनौतियाँ उतनी भयावह नहीं लगती, क्योंकि तेरा विश्वास तुझे यह अनुभव कराता है कि तेरा हाथ मेरे हाथ में है, और जो भक्त इस विश्वास को धारण कर लेता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता, चाहे परिस्थितियां हो कितनी भी विकट क्यों ना हो। भक्ति का सार यही है कि तू भीतर के मौन को सुन सके, क्योंकि मेरी वाणी उसी मौन में गूंजती है, और यदि तू उस मौन को सुनने का अभ्यास कर ले तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तुझ स्वयं आने लगेगा। यही कारण है कि साधना का पहला कदम मौन है, और उस मौन में ही मेरा साक्षात्कार होता है। मेरे भक्त, संसार तुझे बार बार विचलित करेगा, तेरे चारों ओर आवाजें होंगी, मोह माया के आकर्षण होंगे, लेकिन यदि तू भीतर लौट आएगा तो वहां तुझे वह शांति मिलेगी जो कहीं बाहर नहीं मिल सकती। और यही शांति मेरा संकेत है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि केवल वही आत्मा इस आनंद का अनुभव करती है जो मेरी छाया में आश्रित होती है। जब तू उस शांति का अनुभव करता है तो धीरे धीरे तुझे यह समझाने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है, और जो भीतर से दृढ़ होता है वही बाहर की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इसीलिए मैं तुझे भीतर की यात्रा पर भेजता हूँ
क्योंकि वहां पहुंचकर ही तू सच्चा साधक बनता है। तेरी साधना का परिणाम केवल तेरे लिए नहीं होता। जब तू भीतर से प्रकाशमय होता है तो यह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचता है। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग शांति का अनुभव करते हैं, और यह भी मेरी प्रसन्नता का संकेत है कि मैं तुझे केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए चुन चुका हूँ। इस प्रकार यह 7 संकेत केवल तुझे यह बताने के लिए नहीं है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बल्कि यह तुझे याद दिलाने के लिए है जबकि तू मेरे साथ जुड़ चुका है। तेरा मार्ग अब केवल तेरा नहीं रहा बल्कि मेरा मार्ग बन चुका है, और जब यह मिलन हो जाता है तब जीवन का हर क्षण एक दिव्य उपहार बनकर खुलता है। सुन मेरे प्रिय, जब तू इस ज्ञान को समझ लेता है तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुझी संसार के दुख वैसे नहीं लगते जैसे पहले लगते थे। तू हर पिल्ला को एक शिक्षा की तरह देखता है और हर बाधा को एक साधना का अवसर मानता है। यही वह अवस्था है जिसमें आत्मा सचमुच मुक्त होती है और भगवान के साथ एक हो जाती है। इस मुक्ति की अनुभूति वह साधक ही जान सकता है जिसने भीतर से इन 7 संकेतों को पहचाना है, क्योंकि यह संकेत केवल संकेत नहीं बल्कि द्वार हैं, और जब तू इन्हें पहचान कर स्वीकार कर लेता है तब तेरे लिए नए आकाश खुल जाते हैं और तेरी आत्मा सच्चे प्रकाश की ओर उड़ान भरने लगती है। यही कारण है कि मैं तुझसे कहता हूँ कि साधना को केवल कर्मकांड मत बना, उसे अनुभव बना, क्योंकि जब तू वास्तव में अनुभव करता है तभी तेरे भीतर परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन ही मेरी प्रसन्नता का प्रमाण है, क्योंकि मैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि तेरे भीतर की दशा से संतुष्ट होता हूँ। जो साधक इस सत्य को जान लेता है उसे बाहरी दुनिया का भय सताता नहीं। वह जान जाता है कि मेरा हाथ हर पल उसके सिर पर है, और जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तो कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं को असहाय नहीं बल्कि अनंत शक्ति का अंश अनुभव करने लगता है। मेरे बच्चे, जब तुझे यह अनुभव हो कि तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, तब समझ ले कि मैंने तुझे अपने मार्ग में समर्पित कर दिया है। अब तेरा हर श्वास, हर विचार और हर कर्म मेरे माध्यम से बहता है। यही सर्वोच्च आशीर्वाद है, और यही वह क्षण है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इस मिलन में वो कोई दूरी नहीं बसती। तू मुझे बाहर खोजने की जगह भीतर अनुभव करने लगता है, और जब भीतर मेरा अनुभव होता है तो बाहर का हर दृश्य मेरे ही स्वरूप में बदल जाता है। यही अद्वैत का रहस्य है, और यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। अब जान ले, यह मार्ग केवल कुछ चुने हुए के लिए नहीं बल्कि हर आत्मा के लिए खुला है। जो भी साधक धैर्य और विश्वास से भीतर उतरने को तैयार होता है वह इन 7 संकेतों को पहचान सकता है और मेरी प्रसन्नता साक्षी बन सकता है, क्योंकि मैं किसी से दूर नहीं बस उनके विश्वास से दूर हूँ। जब तू इस विश्वास को धारण कर लेता है तो तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तेरे भीतर की शांति, तेरी आत्मिक समझ, तेरा निर्भय साहस, तेरा सहज आनंद और तेरा मार्गदर्शन स्वयं यह सिद्ध करने लगते हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तेरा जीवन अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे भक्त, यही मेरा अंतिम संदेश है कि तू और संदेह ना करें। यदि तुझे यह संकेत मिल रहे हैं तो तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं है, तेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं है, और तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है, और जब मैं साथ हूँ तो कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तुझे बस इतना करना है कि इन संकेतों को पहचानते रहना है और अपने भीतर उस मौन को बनाए रखना है जिसमें मेरी वाणी सुनाई देती है, क्योंकि वही मौन तुझे मार्ग दिखाएगा, वही मौन तुझे स्थिर रखेगा, और वही मौन तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहाँ कोई अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। यह मार्ग कठिन नहीं है, कठिनाई केवल मनुष्य की आदतों में है। जब तू अपनी आदतों को साध लेता है और भीतर लौट आता है तो यह यात्रा सरल हो जाती है, क्योंकि मैं हर कदम पर तुझे कथा में हुए हूँ। बस तुझे अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो अपनी आंखें मूंद कर
अपने हृदय को सुन। वहां तू मेरी उपस्थिति अनुभव करेगा, वही शांति, वही साहस और वही करुणा जो तुझे बार बार यह याद दिलाएगी कि तू अकेला नहीं, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। यह अनुभव ही भक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब तू मुझे हर सांस में महसूस करने लगता है तो बाहरी संसार तुझ पर अपना प्रभाव खो देता है, और तब तू जान जाता है कि तेरा वास्तविक घर भीतर है, वहीं जहां मैं तेरे साथ निवास करता हूँ। तो मेरे प्रिय भक्त, इन 7 संकेतों को केवल पहचान ही मत, उन्हें जी, क्योंकि ही तेरे जीवन का मार्गदर्शन है। यही तुझे हर अंधकार से निकालेंगे और यही तुझे उस सत्य तक ले जाएंगे जो अमर है और अपरिवर्तनीय है, वही सत्य जो मैं स्वयं हूँ। अब तेरा संदेह समाप्त हो, तो तेरा भय मिट जाए और तेरा हृदय विश्वास से भर जाए, क्योंकि आज मैंने तुझे यह रहस्य बता दिया है कि जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ तो यह 7 संकेत तेरे जीवन में प्रकट होते हैं, और जब तू इन्हें पहचान लेता है तो तू मेरे सानिध्य में प्रवेश कर चुका होता है। यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है। बच्चे, टर्निंग पॉइंट वही होता है जब तू समझ जाता है कि जो कुछ तेरे साथ घट रहा था वह तेरे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तेरे उत्थान के लिए था। तेरे भीतर जो अंधकार था उसे तोड़ने के लिए जीवन ने तुझे झकझोरा, और जब यह अनुभूति भीतर से उतरती है तब मनुष्य अपने दर्द को भी आशीर्वाद मानने लगता है। जब तू अपने जीवन के घावों को देखकर शिकायत छोड़ देता है और उनमें छिपे हुए पाठ को समझने लगता है, तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही समाधान का आरंभ है, क्योंकि अब तू अपने दुखों को दुश्मन नहीं मानता बल्कि गुरु मानकर उन्हें स्वीकार करता है, और यही स्वीकृति तुझे भीतर से मुक्त कर देती है। समाधान का वास्तविक स्वरूप यही है कि तू अपने संघर्षों को शाप नहीं बल्कि वरदान समझे, क्योंकि वही कठिनाइयां तुझे तेरी असली पहचान दिलाती हैं, वे तुझे निखारती हैं, और जब तू इसे हृदय से मान लेता है तब तू अब पीड़ित नहीं रहता बल्कि विजेता बन जाता है। यही वह क्षण है जब मेरी प्रसन्नता का प्रकाश तेरी आत्मा में भर उठता है। पाठ यही है कि कभी भी अपने जीवन की घटनाओं को व्यर्थ मत समझना। हर आघात के भीतर छिपा हुआ के उपहार होता है, हर विलंब के भीतर छिपा हुआ एक समय का रहस्य होता है, और हर कठिनाई की भीतर छिपी हुई तेरी आत्मा की मजबूती होती है। जब तू इसे पहचान लेता है तो जीवन के प्रति तेरी दृष्टि ही बदल जाती है। अंतिम शिक्षा यही है कि जब तू पूरी तरह से मुझ पर समर्पित हो जाता है तो ना वैशेष रहता है, ना असमंजस, ना असंतोष, बस एक गहरा विश्वास और अद्भुत शांति तेरे हृदय में घर कर लेती है। और वही स्थिति सच्चे भक्त की होती है, जो समझ लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मैं प्रसन्न हूं तो सब मार्ग स्वयं खुलते जाते हैं। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई लहर बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तो तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तो तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ
लोग तुझसे दूर हो गए, या किसी ने तुझे धोखा दिया, या किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ाता था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर के खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तो तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। समृद्धि होगी। बाबा कहता है, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर के एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूँ जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में मर जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी। मैं वहीं था तेरे साथ, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रीत, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहाँ से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहाँ से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूँ आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप स्नाइब को अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौटे गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है बसपा अब है, जितने ताने सुने हैं उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें न मिलेगा जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, विशाल कान वह आयहंड वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, एता नैन कतत उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो खोगे वह आपको लक देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, उसके लिए महादेव जी का गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं, दे आर मेड नहीं, तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सके, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी
अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य फल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना, और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना और कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूँ। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, हाय गुरुमंता दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ दी जीवन में बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं, यानी कि अब जितने दुख परेशानियां माने थे वह आरपी हैं, वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए, स्टार जय श्री जन्ना जीजिए और इस गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा, ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपा कर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूँ जो नुकसान तुझे हुआ है वह अब बाखड़ी रेन अब गुना गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा दुलारा है, वह जिसे बाबा ने चुना है। तो तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या ललताई ख्यावंत्रत पांत एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, बाएं भी ठहर गए हम, वे अब खुद बहुत खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो को अता तथा रिया खा वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा तथा वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। रे तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे देखो ये वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब वे तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं है, मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूँ। बस कितना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास एक दिन है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे,
जब अपनों की बातें धीपरायो जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून न दे पाए, तर समझ लेना बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा, तो तूने रोया मगर टूटा नहीं, तो तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तो तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। बुरी याद है, अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने आखिर रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे, तो तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना लब दिखाने वाली, तेरी किस्मत बदलने वाली, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूँ, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूँ अपने नियम खरोली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी, अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तो तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं, तो तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिन्हें मैंने तुझे मजबूर बनाने के लिए भेजा था। तो तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है, और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। पर तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अभी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, ये सब तेरे चरणों में लाएंगे, तुझे मानना नहीं पड़ेगा। अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा। प्रेम इस बात से होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई या कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रुक पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सदा किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तो तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा रटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है, अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भरी रिश्ता बातें, कहीं दाया दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे, जो राहें कांटों से भरी लगती थी वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा,
अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था और आता, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी। क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है, और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो फिर मैं भी उसे अधूरा के कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख का कब होगी? शांति कब रुकेगा? यह दुखों का सिलसिला तो सुन। और वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूँ। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और रिझ है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छा ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा। हर एक अर्श गुटका चमकेगा और आगे बढ़ेगा। और तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू आंसू का एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति अटूटे ही बायसी और शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूँ। तो तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियाँ आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार ऐसे हुआ, तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, ये मेरे बाबा की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूँ, और कह दे, बाबा अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूँ। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला, चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी गहरी कृपा से रोशन होगा। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थी, और वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वो चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तो तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत खोया है। कुछ रिश्ते तो थी बात तेरी, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तो तू हर बार टूटाए गया, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। और तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, मैं मौत इन्हें मैं चेहरे पाई हैं, अब वही रातें तेरे लिए दूर बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तलब अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर दिन हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे, और तेरे अपने ही और अब्दुल तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा, कि तू अब और अकेला नहीं है।
हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा और हर रात मेरी दया की चादर तुझे यट गलेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा कर जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, समय है, सिर्फ सलता है। मैं नीम कारोली बाबा वचन देता हूँ, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात होंगे, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है बाबा। जो दरवाजे आज बंद लग गए हैं वे एक एक खर खुलेंगे और पहले से एक गुना ज्यादा तेजी के साथ तू लिखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देख कल गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा, तो तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी, कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया। लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं, अब तेरा समय आ गया है। बाबा खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तो तू उस नीलकंठी बाबा का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता होगी, प्रेम की, धन की, रिश्तों की, सफलता की। तेरे मन की उलझने अब सुलझेंगी, तेरी हर दुविधा में मेरी झलक दिखेगी। और जब तुझे लगेगा कि अब दस्तक गया हूं, तब तुझे थामने खुद बाबा आएंगे। तो तू सिर्फ मेरी ओर देखना, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तो तू यह कभी मत भूलना कि तेरी सांसें मेरे नाम से चलती हैं, तेरा मन, तेरी दमदोड़ी दिया और तेरी सदी सब कुछ मेरी कृपा से है। और अब यह कृपा तुझ पर स्थायी होने जा रही है, और कोई तूफान, कोई छलावा, कोई रुकावट तुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ पर बाबा का रक्षा कवच है। तो तू जहां जाएगा वहां सफलता खुद चल कर आएगी, जहां तू खड़ा होगा वहां धरती भी तेरा स्वागत करेगी। अब तुझे घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे ही हर निर्णय, हर संघर्ष और हर सफलता में तेरे साथ हूं। और अब इस संदेश को यही विराम देता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे आगे चलना है उस दिशा में जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर स्वप्न, तेरे हर आंसू और तेरे हर विजय के साथ बाबा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे इस संदेश को उनके पास पहुंचा दो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी कामना के साथ कि आप सदा सुखी रहो और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है।